पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला किया। इंडोनेशिया, उर्दन और कतर भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। मुश्तरका इलामी में कहा गया, अमरीकी सदर ट्रंप की दावत का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरातियत रियासत के क़याम के लिए पुरज़्म है। बोर्ड ऑफ पीस गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के लिए अबूरी इंतज़ामी निज़ाम के तौर पर काम करेगा। बोर्ड ऑफ पीस खत्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरातियत रियासत के क़याम के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान अमन बोर्ड के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। We have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon. 59 मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं। 59 मुल्क गजा आकर हमास को निकाल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मशरिक वस्ता में अमन कायम हो गया है। कुछ मसाइल हमास के हैं। हमास ने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा, वो बर्फ का एक टुकड़ा मांग रहे हैं जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले ग्रीनलैंड मांगना मामूली सी बात है। हम ग्रीनलैंड में होंगे तो नेटो ममालिक की 100% हिफाजत कर सकेंगे। ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के दुखती रग पर हाथ रख दिया। खिताब में पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र करना नहीं भूले। कहा, पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाईं। यूरोपीय यूनियन का ट्रंप की धमकियों पर सख्त जवाब। अमेरिका के साथ तिजारती माहदे का इतलाक रोक दिया। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टैरिफ धमकी का सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रेड डील पर काम मुअत्तल कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। नेटो कमजोर इदारा बन गया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, आलमी निज़ाम टूट-फूट का शिकार है। दुनिया ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी। कनाडा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले। सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर इजाफी टैरिफ वापस लेने का ऐलान। कहा, नेटो से मुफाहमत हो गई, यूरोपीय मुल्कों पर मजीद टैरिफ आयद नहीं करूंगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। अमरीकी ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन से मुतालिक मुस्तकबिल के मुआहदे का फ्रेमवर्क तय पा गया। मुजवजा हल अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होगा। China, we have strong economic connections, and now we have built relations with the United States in counter-terrorism. We're going to cooperate with each other in big way, in IT, in AI. Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आया, इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। चीन के साथ हमारे मजबूत मौशी रवाबित हैं। पाकिस्तान ने अब अमरीका के साथ मौशी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेविस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा, यह वाज़ेह है पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करनी है। IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रही हैं। क्रिप्टो, AI, IT के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और अमरीका आपस में ताउन करेंगे। कामयाबियाँ मुश्तरका मेहनत और टीम वर्क से हासिल हुई। सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हमआहंगी है। वज़ीर-ए-आज़म की IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से मुलाकात आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर हुई।
MDIMF ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की तारीफ की। कहा पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। तवील मुद्दती मौशी लचक के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखना जरूरी है। पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। अपना कर्जा GDP के 75% से कम करके 70% तक ले आए। अफरात ज़र 38% से सिंगल डिजिट तक कम की। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5 रह गया। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बरामदात में इजाफे की जानिब पेशकदमी की जरूरत है। तांबे के मंसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का डेविस में इजलास से खिताब। भलवाल में मजहूरी रोड पर चारे से लदा ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हमारे पास जो इनिशियली 6 बॉडीज आई थी वो तो कंप्लीट थी, तो वो फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे हो गई थी। फिर हमारे पास एक बॉडी आइडेंटिफाई हुई ऑन द बेसिस ऑफ CNIC। उसके बाद जितने भी हमारे पास बॉडीज कंप्लीट नहीं हैं, कुछ लोगों में हम ये बता सकते हैं कि जी ये खातून है, कुछ में हम बता सकते हैं कि ये मर्द है, मगर कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 5 अफराद की DNA के जरिए शनाख्त। 26 साल के चर्चल मसीह, 40 साल के सरफराज नूर, 32 साल के मोहम्मद साद, 24 साल के मोहम्मद उस्मान और खातून मिसबा की भी शनाख्त कर ली गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने बताया अब तक 16 मैयतों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। 6 की शनाख्त चेहरे की साख, 1 शख्स को शनाख्ती कार्ड और बाकी 9 की शनाख्त DNA टेस्ट से की गई। डॉक्टर समिया ने खदशा जाहिर किया मलबे से अब बाकियात मिल रही हैं। उनकी हालत इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से DNA के लिए सैंपल भी नहीं लिए जा सकते। आगे चलकर शनाख्त के अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 48 का पोस्टमार्टम, 14 की शनाख्त हो चुकी। 8 लाशों की DNA से शनाख्त हुई। 86 अफराद के लापता होने की रिपोर्ट मिली। पुलिस वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। जिन इमारतों में फायर फाइटिंग के इंतजामात नहीं हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का हातमी वक्त नहीं बता सकते। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जाँ बहक हुए। गुल प्लाजा की आग के साथ प्यारों की जिंदगी की उम्मीद भी बुझ गई। गुल प्लाजा के खंडर के बाहर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की बेबसी। बुजुर्ग अनवर अली बेटे फारूक को दफना चुके, अब इंतजार में हैं। दूसरे बेटे रफीक की बाकियात मिली तो एक और जनाजा उठाएं। कैसर को बीवी, बहन, बहू और बेटे की जिंदगी की उम्मीद नहीं, बस चाहते हैं प्यारों की बाकियात मिल जाएं। लापता ताज मोहम्मद के वालिद कहते हैं बेटे की आखिरी कॉल दर्दनाक थी। वो कह रहा था मुझे बचा लो। रमजान के वालिद भी DNA दे चुके, इस उम्मीद पर कि कोई जिस्म के उनके बेटे का निकल आए। सदर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। सलमान इकबाल की गुल प्लाजा में मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। कहा कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। गुल प्लाजा से सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क को मौशी सपोर्ट मिलती थी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान के दिल की एक शरेआन भी बंद नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और ताजरों से मुलाकात में सानहे पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तनवीर पास्ता ने कहा सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया। पूरी कोशिश होगी कि सिंध हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। सिंध हुकूमत ने दुकानों को दोबारा तामीर करने की यकीन दहानी भी कराई है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से अपील है वो यहाँ आएँ और देखें हम किस हाल में हैं।
सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी का इजलास, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात समेत दीगर पहलुओं का जायजा लिया गया। इजलास में पूछा गया, आग कितने बजे लगी, इत्तला पहले कहां और किस फायर स्टेशन पर रिपोर्ट हुई, फायर स्टेशन ने कितने मिनट में रिस्पांस दिया। इजलास में ताजिरों की जानिब से स्नॉर्कल देर से आने और पानी की कमी की शिकायत का भी जायजा लिया गया। जराए का कहना है मुतासरा ताजिरों और मुतासरा खानदानों के बयानात पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने कहा, रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। SBCA ने भी रिकॉर्ड तहकीकाती कमेटी को जमा कराया दिया। कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश की गई हैं। 3 फाइलें गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा मुकदमात से मुतालिक हैं। इमारत की मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट भी SBCA ने जमा करा दी। KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं, अपने बाकी सूबों के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडेड, हम उनके लिए अपने सिर्फ दिल के दरवाजे नहीं खोलते, बल्कि हम अब जब कोई हस्पताल प्लान करते हैं, पाकिस्तान के बाकी सूबों का हिस्सा जो है पहले ही कैंसर हॉस्पिटल में रखा। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब में इलाज से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में खिताब, कहा मुफ्त दवाओं की फराहमी के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए चीन से मशीनरी दरामद की जा रही है। झंग के DHQ में कार्डियोलॉजिक वार्ड बना है। झंग बहुत जल्द तरक्याती इजलास में शामिल होगा। कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। मेरे पास अब इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के। मेरी ओपिनियन मांगा, मेरे से कंसल्ट करना चाहा, मैं जरूर उनको कंसल्ट करूंगा। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ से मुक्कार दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा। सियासी जमातों की बातचीत में शराइत नहीं लगनी चाहिए, गुफ्तगू से ही मसाइल हल हो सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है। अली मोहम्मद खान ने कहा, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हुकूमत को मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला अडयाला जेल से शुरू होगा। मफाहिमत के लिए बानी PTI की रिहाई लाजमी है। हुकूमती इत्तेहादियों के MNAs की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए का कहना है, MNAs ने मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया सियासी भंवर से निकलने के लिए किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन लीडर ने कहा, हमने तो सियासी हल का रोड मैप दे दिया है, हुकूमत अमल करे। महमूद अचकज़ई का कहना था, सियासतदानों की इज्जत आईन कानून और जमहूरी रास्ते में है। बानी PTI से मुलाकात कराएं ताकि बातचीत का आगाज हो सके। नून लीग के हमारे रहनुमा जाहिद खान की अपोजिशन लीडर से मुलाकात। जाहिद खान का कहना था, महमूद अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने में से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा है, विफाक से बात करें और मसाइल का हल निकालें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश, तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और चमन के पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बादल बरसे। पंचकोर मस्तूंग में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शीलाबाग में जई अड्डा में बर्फबारी। तोबा चकजई में 1.5 फुट, कोजक टॉप में 1 फुट बर्फ गिर चुकी। बरसात की पेशगोई, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज सिंध में दाखिल होगा। धुंध ने मोटरवेज पर गाड़ियों के पहिए रोक दिए। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से जनावाला, लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। लाहौर के इलाके भेकेवाला में बच्ची पर पालतू शेरनी का हमला। पुलिस ने शेरनी तहवील में लेकर मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। 8 साल की राबिया नानी के घर पानी लेने गई थी। 3 अफराद शेरनी को घुमा रहे थे कि शेरनी ने हमला कर दिया। बच्ची को तिब्बी इमदाद दे दी गई। अगले मरहले में जाना है तो जिम्बाब्वे को हराना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मुकाबला आज मेजबान टीम से हरारे से होगा। ग्रीन शर्ट्स अब तक 2 में से 1 मैच जीत चुके हैं।
मेगा इवेंट में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान ने तंजानिया को आउट क्लास कर दिया। दोनों टीमें पहले ही सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पीएसएल की नई टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस रख दिया गया। टीम के को-ओनर ने एक्स पर पैगाम में टीम के नाम का ऐलान किया। सियालकोट स्टैलियंस का नाम डोमेस्टिक रीजन की चैंपियन टीम के नाम पर रखा गया है। छह बार मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 4 बार मैंने एशियन चैंपियनशिप जीती। इतने टाइटल जीतने के बावजूद भी गवर्नमेंट से जो एक प्लेयर को डिजर्विंग पोजीशन पे मिलना चाहिए जैसी वैसा एप्रिसिएशन वहाँ से कभी आया नहीं। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कराची में खेले गए फाइनल में पंजाब के राना इरफान को शिकस्त। बेस्ट ऑफ 11 में आसिफ ने 3 के मुकाबले में 6 फ्रेम से मैदान मारा। इवेंट जीतने के बाद मोहम्मद आसिफ ने पीएसबी की सपोर्ट ना होने का शिकवा कर दिया।